Hello everyone, my name is प्रशांत सिंह और वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल वेदा फिजिक्स। तो बेटा पिछले वीडियो में हमने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कंप्लीट कर लिया था और आज हम ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर स्टार्ट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी की। तो कॉपी और पेन निकाल लें, नोट्स बनाना स्टार्ट करें। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। अब सर यूनिट वेक्टर क्या है? बेटा यूनिट वेक्टर के लिए मैंने आपको बताया था कि यूनिट वेक्टर को अगर ए कोई वेक्टर है और वो अगर यूनिट वेक्टर है तो उसे कैप से डिनोट करेंगे। और ये होता क्या है, उस ए वेक्टर में उस ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का डिवाइड करने पर जो वेक्टर हमें प्राप्त होता है वो यूनिट वेक्टर होता है। और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा 1 होता है और इसका जो यूज होता है वो किसके लिए होता है बेटा? डायरेक्शन इंडिकेट करने के लिए। ठीक है, चलो अच्छी बात है। आप जैसे ऐसे समझ लो, तो मान लो ए कोई वेक्टर है, ये कोई वेक्टर है। अब मुझे दिखाना है इसका यूनिट वेक्टर। तो बेटा कैसे दिखाएंगे? वो एक वन लेंथ का टुकड़ा, कितनी लेंथ हो जिसकी बेटा? 1 हो, वो क्या होगा हमारा यूनिट वेक्टर। कितना बड़ा होगा बेटा ये? जिसकी लेंथ कितनी हो बेटा? 1 हो, उसी को क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर। और उस यूनिट वेक्टर की क्या डायरेक्शन होगी? जिस डायरेक्शन में ए वेक्टर होता है। ठीक है बेटा, चलिए अब आते हैं हमारे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स पे कि ये क्या होता है। चलो मैं इनको मिटा रहा हूँ ना, लिखना शायद। चलो बहुत अच्छी बात है सर। हाय, ये बेटा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड। अब इन एक्स वाई जेड के अलोंग कौन कौन से यूनिट वेक्टर्स होते हैं, उनको ही हम ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर कहते हैं। चलिए, तो बेटा जो एक्स के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है आई कैप। जो बेटा जे के अलोंग यूनिट वेक्टर होता है, सॉरी, जो बेटा वाई के अलोंग यूनिट वेक्टर होता है वो जे कैप। और जो जेड के अलोंग यूनिट वेक्टर होता है वो के कैप। आई होप आपको मेरी बात क्लियर हो। इसको यहाँ रख लेते हैं, कोई बात। ठीक है बेटा। अच्छा, अगर मैं आई कैप और जे कैप और के कैप का मैग्नीट्यूड देखूं तो बेटा इन तीनों का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। क्योंकि बेटा है तो ये सारे यूनिट वेक्टर है, और कोई भी यूनिट वेक्टर हो उसका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है? 1 होता है। ठीक है सर, इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब सर इधर क्या होती है? पॉजिटिव एक्स। तो सर जो एक्स पीछे की ओर होगी, जिसे हम माइनस एक्स बोलते हैं, उसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा वो कितना होगा? माइनस आई कैप। अगर अगर पॉजिटिव एक्स की तरफ प्लस आई कैप है तो नेगेटिव एक्स की तरफ माइनस आई कैप। अगर ऊपर की तरफ वाई एक्सिस की तरफ जे कैप है तो सर माइनस वाई जो नीचे की तरफ होती है उसकी तरफ माइनस जे कैप। अगर हमारा बाहर की तरफ के कैप है, बाहर की तरफ क्या है बेटा? के कैप है, तो अंदर की तरफ माइनस के कैप। आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो। तो इनको लिखने की आवश्यकता है नहीं, आप लोग बहुत समझदार हैं, समझ गए होंगे कि अगर मैं बात करूं बेटा पॉजिटिव एक्स एक्सिस की, तो इसके अलग जो यूनिट वेक्टर होता है वो आई कैप। पॉजिटिव वाई एक्सिस की, तो बेटा इसके अलग क्या होता है? जे कैप। पॉजिटिव जेड एक्सिस की, इसके अलग जो होता है वो के कैप। और अगर मैं बात करूँ नेगेटिव एक्स एक्सिस की, तो इसके अलॉन्ग क्या होता है सर? माइनस आई कैप। माइनस वाई एक्सिस की, इसके अलॉन्ग जो होता है वो बेटा माइनस जे कैप। और माइनस जेड एक्सिस की तरफ, तो इसके अलॉन्ग होता है माइनस के कैप। और इन तीनों को जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है बेटा? 1 होता है। कितना होता है हमेशा? मैग्नीट्यूड 1। अगर कोई तुमसे एग्जांपल देखे, कोई तुमसे कहे कि ए एक यूनिट वेक्टर है, ए इज अ यूनिट वेक्टर ऑफ, चलो पहले ये उतारो, हम उसके बाद करते हैं एग्जांपल। ठीक,
चलो मिटाते हैं। चलो अब करते हैं इनके एग्जाम्पल। तो बेटा एग्जाम्पल क्या है कि ये एक्स और ये वाई, समझना, जेड को मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। अगर तुमसे कोई कहे कि सर ए एक वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट है, कोई भी यूनिट हो सकती है, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर या न्यूटन, इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। अब उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे कि हमारे पास देखो, हमारे पास एक कोई वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 5 है और इसकी किस डायरेक्शन में, आई क्या। अरे तुम नहीं समझी, चलो समझते हैं, सही समझाता हूँ। जैसे बेटा ये पता चल गया कि ए एक वेक्टर है, तो किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन, ये तो होता है। ठीक है सर, ये होता है। अब देखो, अब बेटा ए का मैग्नीट्यूड कितना है, 5। अब बात आती है उसकी डायरेक्शन की, तो उसकी डायरेक्शन किस तरफ है, प्लस एक्स की तरफ। अब प्लस एक्स एक्सिस की तरफ उसकी डायरेक्शन है, तो इस तरफ डायरेक्शन को इंडिकेट करने वाला कौन सा वेक्टर है, आई कैप। तो ये आई कैप, यानी आई कैप पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हो गया हमारा ए वेक्टर। अगर यही एग्जांपल में इस तरीके से ले लूं कि ए हमारे पास कोई वेक्टर है, ये हमारे पास कोई वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 2 यूनिट इन एक्स डायरेक्शन पॉजिटिव एंड 3 यूनिट इन वाई डायरेक्शन। तो अब क्या होगा बेटा, अब भी वही होगा, हमारे पास ए कोई वेक्टर है, उसको रिप्रेजेंट करना है, तो पहले इसका मैग्नीट्यूड साथ में उसकी डायरेक्शन। अब देखो ए कोई वेक्टर है, अब पहली बात 2 यूनिट उसका मैग्नीट्यूड, वो बेटा किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में। इस तरफ कौन सा वेक्टर डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, आई कैप। प्लस वाई एक्सिस में कितना मैग्नीट्यूड है, 3। वाई की तरफ कौन डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करता है, जे कैप। अब बताइए इतनी बात समझ में आई या नहीं है कि ए हमारा एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 2 यूनिट एक्स डायरेक्शन में, तो 2 यूनिट एक्स डायरेक्शन में, आई कैप का मतलब एक्स डायरेक्शन, और 3 यूनिट वाई डायरेक्शन। आई होप आपको मेरी कितनी बात क्लियर होगी। उतारिए इसे, पॉज करके नोट करिए, मैं तब तक मिटाता हूँ इसे। नोट करिए, कर लिए, चलो मिटाते हैं। हाँ तो यार बहुत गर्मी है, लाइट आ नहीं रही और प्लॉट पे इन्वर्टर है नहीं मेरे पे। चलिए फिर एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल वन नहीं, हो चुके हैं। एग्जांपल क्या कह रहा है कि एक वेलोसिटी वेक्टर फाइंड करना है, आपको एक वेलोसिटी वेक्टर फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड 10 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, और जिसकी डायरेक्शन आर वेक्टर की डायरेक्शन में है, जो कि हमें इस प्रकार दे रखा है, 2 y माइनस 3 b प्लस 4 k, ठीक है, हमें इस डायरेक्शन में दे रखा है। पॉज करके ट्राई करिए बेटा। मतलब क्या है, क्वेश्चन समझिए कि हमें एक ऐसे पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड 10 मीटर पर सेकंड है और जो आर वेक्टर की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। मेरी बात फिर से समझिए, हमें इस ऐसे पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर फाइंड करना है जिसकी वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो 10 मीटर पर सेकंड है और वो आर वेक्टर की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। क्लियर है मेरी बात? पॉज करके ट्राई करें, फिर हम करते हैं। हो गया ट्राई, शुरू करें। चलो अब सब लोग अपने आंसर मैच करें। क्या है
कि अगर हमें कोई भी वेलोसिटी वेक्टर लिखना है तो पहले वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फिर उसकी डायरेक्शन ऐसे लिखेंगे। इतनी बात क्लियर है या नहीं? क्लियर है सर। अब मेरी बात ध्यान से सुने कि अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में और उसकी जो डायरेक्शन है वो आर कैप की डायरेक्शन में है, सॉरी जो आर वेक्टर की डायरेक्शन में है उसकी डायरेक्शन है, तो अब क्या होगा बेटा कि जो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही तो आर की डायरेक्शन होगी, क्योंकि वो कह क्या रहा है कि वो पार्टिकल आर वेक्टर की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और जब पार्टिकल आर वेक्टर की डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वेलोसिटी की भी डायरेक्शन वही होगी जो आर वेक्टर की डायरेक्शन होगी। ठीक है सर, इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो जो v वेक्टर की जो होगी बेटा डायरेक्शन, जो v वेक्टर की डायरेक्शन होगी वही तो r की डायरेक्शन होगी, मतलब जो r की डायरेक्शन है वही वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, क्योंकि जो वेलोसिटी के वाला पार्टिकल है वो r की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो जो r कैप की डायरेक्शन होगी वही वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड कितना हो गया 10, और v कैप की जगह हम क्या लिख सकते हैं r कैप। पहले ये बात समझे नहीं समझे? समझ गए सर कि जब पार्टिकल आर वेक्टर की डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो हम उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन भी आर वेक्टर की डायरेक्शन में होगी, और डायरेक्शन के लिए हम कैप यूनिट वेक्टर का प्रयोग करते हैं। बहुत बढ़िया। अब सर हम आर कैप कैसे निकालेंगे? आर कैप कैसे निकालेंगे? आर वेक्टर और अपॉन में आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अरे मैंने तुम बताया था ना, अगर कोई हमें यूनिट वेक्टर निकालना है तो उसका वेक्टर और उसके मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर दो। ठीक है सर। तो अब हमारा आर वेक्टर क्या है? 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है सर, ठीक है सर। अब देखो बेटा किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। अगर ए कोई वेक्टर है इस प्रकार से ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, तो अगर हमें उस ए का मैग्नीट्यूड चाहिए तो आई जे के जो कोफिशिएंट होते हैं विद साइन हम उनका स्क्वायर कर देते हैं अंडर रूट में, यानी ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर और प्लस ए जी का स्क्वायर ए जेड का स्क्वायर। ठीक है बेटा? ठीक है सर। अब यहाँ पे अगर मुझे आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए तो आई जे के जो कोफिशिएंट है उनका स्क्वायर कर दूंगा अंडर रूट में, तो ये 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे -3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4 का स्क्वायर। ठीक है सर। आर कैप बराबर कितना आ जाएगा? 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप अपॉन में 4 प्लस 9 प्लस 16, 9 और 16 25 और 4 29, तो 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप और अपॉन में 29 अंडर रूट में। ठीक है सर, ये हो गया हमारा आर कैप। अब बेटा इसकी जो वैल्यू आई वो यहाँ सबमिट कर दो। वी वेक्टर इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाई 2i कैप माइनस 3j कैप और प्लस 4k कैप अपॉन में अंडर रूट 29। अब इसे थोड़ा सा अच्छी तरह से लिखो, तो बराबर अंडर रूट 10 अपॉन 10 अपॉन 29 और ब्रैकेट में 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। तो भाई साहब ये हो गया हमारा वेलोसिटी वेक्टर। ये क्या हो गया हमारा? वेलोसिटी वेक्टर। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो इसी उम्मीद के साथ हम आज की जो कहानी है वो यहीं समाप्त करते हैं। तो इससे आगे पढ़ने के लिए देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल वेदांत। राधे राधे।